Hello student, most welcome to my YouTube channel maths.com. I am going to tell you concept and most important question for exam class 9 CBSE chapter number system easy and short with trick. Okay, let's see. देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई करना है. ओके तो सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं, उनको आप लर्न कर लीजिएगा. देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सो नोट करिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. देखिए फर्स्ट ये याद रखिएगा, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस किसे कहते हैं, जैसे ए यहाँ पे क्या है बेस है और एम एन क्या है पावर है. अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएगी, इसे हम 1 टाइम्स लिखेंगे, पावर ऐड हो जाएगी. अगर बेस सेम है आपके और डिवाइड हो रहे हैं तो पावर जो होगी वो माइनस हो जाएगी. ओके नेक्स्ट ये जान लीजिए, अगर आपके एक तो आपके याद रखिएगा कि ये बेस से में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएगी और डिवाइड में आपकी पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है. अब एक ये याद रखिएगा, अगर a की पावर सपोज 1/m है या m मान लेते हैं और मल्टीप्लाई b की पावर m है, तो यहाँ पे देखिए बेस डिफरेंट हो गए और पावर सेम हो गई है. अब जब बेस डिफरेंट है, पावर जब सेम हो गई है, तो हम क्या करेंगे a इंटू बी और इसको ब्रैकेट में करके पावर 1 टाइम्स कर देंगे. आप ध्यान दीजिए दो जो सेम हो रहे हैं वो 1 टाइम्स लिखा जा रहा है. यहाँ a सेम है 1 टाइम, यहाँ देखिए पावर 2 है सेम है तो इसको 1 टाइम्स लिख देंगे और इसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके ये क्लियर हो गया. और एक ये याद रखिएगा, अगर कोई भी पावर अगर नेगेटिव है, मान लीजिए a की पावर अगर -b लिखा हुआ है, ओके या माइनस चलिए b लिखा हुआ है, अगर इस पावर को हमें पॉजिटिव करना है तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी. और याद रखिएगा अगर कोई पावर अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, ठीक है, तो ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी. ओके एक ये आपको याद रखा है इतना है कि किसी की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. किसी की पावर 0, 2 की पावर 0 1 होगा, 3 की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा. ठीक है, कोई पावर अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी. अगर पावर सेम है तो पावर को 1 टाइम लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड में पावर माइनस कर देते हैं, मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर देते हैं. तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इनको लर्न कर लीजिए, बस इसी से सारे क्वेश्चन आपके सिंप्लीफाई हो जाएंगे इजिली. अब देखते हैं क्वेश्चन. देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, पहला जो आपसे कह रहा है 2 की पावर 2/3 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3. तो आप देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस क्या है सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. तो 2 की पावर 2/3 और प्लस 1/3 कर दीजिए. तो 2 की पावर डिनोमिनेटर सेम है तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3/3, 3 1 जा 3, तो 2 की पावर कितना होता है 1 और 2 की पावर 1 कितना होता है 2. आंसर हो गया. क्लियर हो गया होगा. अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है. देखिए सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है 7 की पावर 5/6 इंटू 7 की पावर 2/3. अब क्वेश्चन है आपका 7 की पावर 5/6 और मल्टीप्लाई 7 की पावर 2/3. तो देखिए यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे. तो 7 की पावर 5/6 और मल्टीप्लाई 2/3 और ये पावर में ही लिखिएगा. अब देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर इनके डिफरेंट है. तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रफ में आप सॉल्व कर लीजिएगा. किसको सॉल्व कर लेंगे, ये पावर को. पावर क्या है 5 यहाँ रफ में सॉल्व करेंगे 5/6 है और 3 है. ओके तो 6 3 का एलसीएम फाइंड करेंगे. अब 6 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा. अगर नहीं निकालना होता तो लिखिएगा 6 और 3 2 से करिएगा, 2 3 जा 6, 3 ऐसे ही लिखा, 3 1 जा 3 1 जा, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 3 कितना आ गया 6 एलसीएम आ गया. मींस डिनोमिनेटर आपको क्या करना है 6 करना है, तो ये तो ऑलरेडी आपका 6 है ही है, प्लस इसका डिनोमिनेटर 6 करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से ऊपर भी कर दे रहे हैं, तो ये 5/6 और प्लस में 2 2 जा 4/6, तो इसको ऐड कर देंगे 5 4 कितना होगा 9/6 हो गया. ओके रिड्यूस कर दिया, 3 2 जा 9 और 3 नहीं 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो 3/2 आ गया. ओके बस आप क्या कर देंगे 7 की पावर इन दोनों को आपने सिंप्लीफाई किया, कितना आया 3/2. आंसर लिख दीजिएगा बस. ओके इसको फेयर में भी शो कर सकते हैं. ओके क्लियर हो गया. अब तो ये मल्टीप्लाई वाले आपको क्लियर होंगे. अब हम लोग डिवाइड वाले सिंप्लीफाई में आ जाते हैं. अब देखिए डिवाइड में भी सिंप्लीफाई कह रहा है कि डिवाइड में इसको सिंप्लीफाई करना है आपको. 6 की पावर 1/5 और 1/4 है. ओके देखिए डिवाइड में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 6 की पावर 1/5 अपॉन 6 की पावर 1/4
4 1/5, तो डिवाइड में हमने क्या बताया था, पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। बस बेस सेम है तो पावर माइनस कर देते हैं। अब फिर वही आ गया 1/4 और 1/5 है, तो रफ में सॉल्व करिए या इसको फेयर में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ये पूरी पावर को फेयर में ही उतार लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा, तो हमें इसे क्या करना है, 20 करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई, माइनस इसका भी डिनोमिनेटर 20 करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 5/20 और ये हो जाएगा 4/20, तो माइनस कर देंगे कितना अच्छा 1/20 आ गया। बस कॉपी करिए इसको, लिखिए 6 की पावर, इसको आपने पूरा सिंप्लीफाई किया, कितना आया 1/20 आपका आंसर। क्लियर हो गया होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में आपसे कह रहा है 5 की पावर 6/7 सेकेंड। देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 5 की पावर 6/7 है और डिवाइड में 5 की पावर 2/3। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड का सिंबल लगा है, तो ये भी क्या है आपका डिवाइड में ही है, तो हम क्या करेंगे 5 की पावर 6/7 और माइनस कर देंगे 2/3। अब देखिए पावर को आप सिंप्लीफाई कर लिए, पहले 7 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, 7 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, तो अब हमें डिनोमिनेटर 21 करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई। अब ये 2/3 है, इसका भी 7 करिए, 3 से 21 7 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 18/21 माइनस 14/21 हो गया, ओके। और सॉल्व करिए, माइनस कर दिया, 18 में से 14 गया तो कितना बचेगा 6/21, ग्रेटर नंबर 14 है, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, 3 2 जा 6 3 7 जा 21, तो -2/7 आंसर आ गया। तो हम इसे हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर, और इसको हमने सॉल्व किया कितना आया -2/7, ओके। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ओके। पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करना है, तो इसको हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ओके। तो ये 2/7 पावर क्या हो गई पॉजिटिव हो गई। क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए तो मल्टीप्लाई में आपने पावर ऐड की थी और डिवाइड में आपको पावर क्या करना है, बस माइनस करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सिंप्लीफाई करना है 3 की पावर 1/4 और 5 की पावर 1/4, ठीक है। देखिए 3 की पावर 1/4 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/4। अब देखिए यहाँ पे आपके बेस जो है डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो पावर जब सेम रहेगी तो क्या करेंगे 3 × 5 ब्रैकेट में करिए और पावर को 1 टाइम्स बाहर कर दिए, 3 4 जा 20 और 20 की पावर कितना हो गया 1/4, बस आंसर, ओके। नेक्स्ट इसका देख लिए क्या कह रहा है सेकंड। देखिए सेकंड कह रहा है 6 की पावर 1/2 और मल्टीप्लाई 7 की पावर 1/2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर आपके क्या है डिफरेंट है, लेकिन पावर यहाँ पे सेम है, तो हम क्या करेंगे इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 6 × 7 और पावर को बाहर कर देंगे, तो 6 7 जा कितना हो गया 42 की पावर 1/2, ये आपका आंसर, ओके। क्लियर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए सिंप्लीफाई कह रहा है, सिंप्लीफाई, ठीक है। अब देखिए सिंप्लीफाई कह रहा है 3 की पावर 4 और की पावर 1/4 है, ठीक है। तो देखिए लॉ में जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने लिखवाए हैं उसमें एक दो और लॉ बढ़ा लीजिएगा, उसको भी समझ लीजिए। मान लीजिए a की पावर m है और इसकी होल पावर n है, ठीक है। a की पावर m है, इसकी होल पावर n है। जब दो पावर हो जाएं तो पावर से पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में बढ़ा लीजिएगा। और अगर ये इस तरीके से भी लिखा है a की पावर m है और पावर 1/n है, तब भी क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है ये भी, तो a की पावर m × 1/n, पावर से पावर में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लिखे हुए हैं वहां पे उसको भी आप बढ़ा लीजिए, क्योंकि अगर दो पावर रहेंगी तो पावर से पावर में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसी बेस पे ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 3 की पावर 4 की पावर 1/4, देखिए तो 3 की पावर 4 और ये पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 1 बचा, 3 की पावर 1 कितना होता है 3 होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है सेकंड पार्ट इसका। देखिए 1/3 की पावर 4 है और होल पावर कितना है 1/2 है, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या बताया, अब देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है तो 1 की पावर चाहे कुछ भी हो वो 1 ही होता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। इसका मतलब हुआ कि 1 की पावर कितना हुआ 1/2, तो 1 की पावर कुछ भी होगा तो क्या होगा 1 ही होगा। अब देखिए
3 की पावर कितनी है 4 है, और ये पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके 2 2 जा 4, तो 1/3 की पावर कितना बचा 2 बचा, 1/9 इसका आंसर। ओके तो सारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप लर्न कर लीजिएगा। बस सिंपल कुछ नहीं है, बेस अगर इक्वल है मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड करिए, डिवाइड हो रहा है तो माइनस करिए, अगर पावर सेम है तो उनको ब्रैकेट में लिख के पावर 1 टाइम कर दीजिए। ओके और इस तरीके क्वेश्चन अगर पावर टू पावर है, 2 पावर है तो पावर से पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके इससे पहले भी हमने इस चैप्टर के कई पार्ट्स बनाए हुए हैं, तो उन सब की जाके प्रैक्टिस करिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मैथ्स.com को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल वीडियोस। थैंक यू, बाय।